स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ CSS के 2023 के जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर के पोर्शन जर्नल एबिलिटी का जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसके सारे पार्ट्स जो है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका पार्ट है ए पार्ट क्या कहता है? अली बाइज एन ओवन फॉर RS 36,800 एंड सेल इट एट ए गेन ऑफ 8.5%। हाउ डज ही सेल इट? ठीक है, वो कहता है कि अली जो है उसने 36,800 रुपए का एक ओवन परचेज किया है और अली ने इसको जब सेल किया है तो गेन किया है प्रॉफिट 8.5%। हमने वो अमाउंट मालूम करनी है जिस पर अली ने ओवन को सेल किया है, यानी खरीदा अली ने 36,800 का है, उसको 8.5% गेन करके बेचा है, तो टोटल कितने में बेचा है, ये हमारा है क्वेश्चन। टू फाइंड द गेन, ठीक है, गेन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज 8.5% ऑफ 36,800 36,800 के 36,800 का 8.5% क्या है? तो उसका फार्मूला चूंकि आपको पता है कि परसेंट जरा बेस इज इक्वल टू अमाउंट, इसमें परसेंट जो है वो 8.5 है, बेस वैल्यू जो है वो 36,800 है, अमाउंट जो है वो हमने करनी है फाइंड आउट जिसको हमने लेट कर लिया है x के इक्वल। तो उसके बाद हम 8.5% को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू इस तरह हमारे पास आ जाएगी 3128। तो उसके बाद है हाउ मच डज अली सेल ओवन विद 8.5% गेन। तो इसकी जो बाय वैल्यू है वो है 36,800, उसके अंदर 3128 यानी 3128 रुपए और ऐड करेंगे जो कि 8 या 5% है, तो ये हो जाते हैं 39,928 रुपए। तो अली ने ओवन जो है वो परचेज वैल्यू से 8.5% गेन किया है, ठीक है। तो उस पे जो इसने जिस कीमत पे बेचा है वो वैल्यू है 39,928 रुपए। तो इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 अब आपके साथ डिस्कस करता हूं। पार्ट 2 में कहता है कि एक कार्ड, ये है बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, वो कहता है कि ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 12 कार्ड नंबर्स फ्रॉम 1 to 12। वो कहता है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर कार्ड जो है वो रैंडमली डाले हुए हैं, 12 नंबर कार्ड है, ठीक है, 1 से लेकर 12 तक। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 8 नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन कार्ड्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है, नेगेटिव नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है, ए नंबर लेस देन 13 की क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले मैं आपको इसको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। तो इसमें सबसे पहले एस है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो 1 से लेकर चूंकि 12 तक है, मैंने 1 to 12 इसको लिख दिया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल्स आउटकम, तो ये इसको हम बोलते हैं एन एस इज इक्वल टू 12, ठीक है, 1 से लेकर 12 तक, यानी एस का मतलब आउटकम, ठीक है, आउटकम कितने हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। तो एन एस का मतलब है नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, ये हो गया 12। तो इसके जो पार्ट्स हैं सबसे पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 8 नंबर कार्ड, के 8 नंबर कार्ड की अगर हम ड्रा करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मिसाल के तौर पर इसको हम सोल्व करते हैं। हम कहते हैं कि लेट ए बी द इवेंट दैट 8 नंबर कार्ड इज अ पेयर, कि आपने 12 कार्ड एक बॉक्स में डाले तो उसमें से एक निकाला, फर्ज करें वो कार्ड जो है वो 8 नंबर है, तो हम इसको लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट 8 नंबर कार्ड इज अ पेयर, ठीक है। तो 8 नंबर कार्ड चूंकि एक कार्ड है तो इसका जो पॉसिबल आउटकम है वो 1 होगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फॉर इवेंट ए विल बी 1, ठीक है, चूंकि इवेंट ए की हम बात कर रहे हैं तो लिहाजा एन ए लिखेंगे, तो इसकी जो पॉसिबल आउटकम है वो है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट ए एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन होल प्रोसेस, ठीक है। तो एन ए ओवर एन एस हो गया। तो एन ए ओवर एन ए क्या है, 1 है, एन एस क्या है 12, तो 1 over 12 जो है 0.083 हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट है कि हम फर्ज करते हैं कि इवन नंबर जो है वो अपेयर हुए हैं। तो हम पहले नंबर में हमने चूंकि इवेंट को ए डिनोट किया था, सेकंड पे हम करेंगे बी, लेट बी बी द इवेंट दैट इवन नंबर्स आर अपेयर्ड। इसमें से अब हम इवन चुन लेंगे। एस इज इक्वल टू इवन क्या है, 2 4 6 8 10 12, तो ये है हमारे पास इवन नंबर।
तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फॉर इवन नंबर, ये हमारे पास एन बी जो आगे फॉर इवेंट बी, ये कितने हैं 3 3 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट बी क्या होगा, एन बी ओवर एन एस, 6/12। 6 चूंकि इवेंट बी के पॉसिबल आउटकम है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है वो 12 है। 6/12 इज इक्वल टू 0.5। अब हमारे पास सी में क्या है, सी में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हम इसको कहते हैं लेट सी बी द इवेंट। अब तीसरा इवेंट जो है उसको हम बोलते हैं सी, लेट सी बी द इवेंट दैट परफेक्ट स्क्वायर इज अपेयर्ड। तो परफेक्ट स्क्वायर इसमें क्या है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, उसके अलावा कोई परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू इसमें नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू 4 और 9 है। तो इस सी इवेंट में जो पॉसिबल आउटकम है वो 2 हो सकते हैं, या 4 हो सकता है, या 9 हो सकता है। तो एन सी इज इक्वल टू 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी विल बी एन सी ओवर एन एस। एन सी इज इक्वल टू 2 एंड एन एस इज इक्वल टू 12। सो 2/12 इज इक्वल टू 0.167। अब चौथे नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हमारे पास चौथे नंबर पे वो पूछना चाह रहा है कि अगर नेगेटिव नंबर अपेयर होते हैं तो उस सूरत में प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम इसको डिनोट करते हैं, तीसरे नंबर वाले को सी से डिनोट किया, तो चौथे नंबर वाले को डी को। लेट डी बी द इवेंट दैट नेगेटिव नंबर इज अपेयर। तो इसमें नेगेटिव नंबर कोई नहीं है, तो इसीलिए इसका पॉसिबल आउटकम जो है वो भी 0 होगा। वो क्या होगा, पॉसिबल आउटकम 0 होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो है वो भी 0 होगी। चूंकि पॉसिबल आउटकम फॉर इवेंट डी 0 है, इसको 12 के ऊपर डिवाइड करें तो इसका आंसर 0 आएगा। उसके बाद पांचवें नंबर पे उसने कहा है उस इवेंट को हम बोलते हैं ई, लेट ई बी द इवेंट। तो ई इवेंट में वो बोलता है कि नंबर अपेयर्स लेस देन 13, कि जो नंबर अपेयर होते हैं वो 13 से कम है। इसका मतलब 1 से लेकर 12 तक है। उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 से लेकर 12 तक नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमने बेसिकली करना है फाइंड आउट। इसमें एस जो है वो पूरे नंबर आ जाएंगे 1 से लेकर 12 तक। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फॉर इवेंट ई इज इक्वल टू 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। एन ई भी 12 है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फॉर द होल बॉक्स इज इक्वल टू 12। सो इसमें 1 से 12 तक नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। तो ये था हमारे पास पार्ट बी। अब स्टूडेंट्स मैं आपके साथ पार्ट सी डिस्कस करता हूँ। ये एक सिंपल और ट्रिकी क्वेश्चन है। ये कहता है कि इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू m फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। तो इसको मैं आपको पहले बताता हूँ। वो कहता है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। मैंने सॉल्यूशन में लिख दिया y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है, इसको k से डिनोट करते हैं, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर आ गया। इसको मैंने शो कर दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरे नंबर पे उसने कहा कि y जो है वो m के बराबर है फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। y को मैंने m के बराबर कर दिया। तो इस एक इक्वेशन में y की जगह मैंने m लिख दिया, m इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अगर इसमें से मैं k की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये हो जाएगा m ओवर एक्स स्क्वायर। इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो उसके बाद वो कहता है कि हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है in term of y in term of m। find the expression for y in term of m, यानी कि y जो है वो आपने फाइंड आउट करना है in term of m। कब, जब x इज डबल्ड, जब x जो है वो डबल कर दिया जाए। चूंकि गिवन कंडीशन के मुताबिक उसने कहा है कि x इज डबल्ड, x को हमने कर दिया डबल, ये हो गया, ये पहले एक x था अब हो गया 2x। तो 2x चूंकि x डबल हो गया तो अब क्या होगा, पहले था y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो अब हम लिखेंगे y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर को हम कर देंगे 2x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4kx स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई 3 इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब जो है हम इस 3 इक्वेशन में जो k की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में आई थी वो डाल देंगे, वो है m ओवर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से कैंसल, y इज इक्वल टू 4m। तो ये आ गया हमारा आंसर जो उसने कहा था, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म ऑफ m, कि y को m की टर्म में जो है वो आप बताएं। ये था मेरा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।